अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार सा मटन पाया सूप। ये सूप आपको ठंड से भी बचाता है और साथ ही जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो जानिए कि ये हेल्दी सा सूप कैसे बनेगा कि इसका जायका भी बेहतरीन होगा और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। तो इस सूप को बनाने के लिए 2 अदद बकरे के पाए लेकर हर पाए को 4 टुकड़ों में तकसीम करवा लिया है और इन पायों को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। अगर आप स्पेशली सूप को जोड़ों के दर्द के लिए बना रहे हैं तो इसमें पाए के साथ साथ बकरे के जोड़ वाली हड्डियों के हिस्से भी डालें, जिसे नॉर्मली हड्डी गुड्डी भी कहा जाता है। और अगर ठंड से बचने के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ पाए ही काफी हैं। अब चलते हैं सूप बनाने की जानिब, जिसके लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें 1 खाने का चमचा घी, मक्खन या जो आप तेल इस्तेमाल करना चाहें डाल लीजिए। साथ ही इसमें 1 चाय का चमचा भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाएगा। आप इसमें जो पाए धो के रखे थे इसे डालकर लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इस तरह से पायों को भून लेने से इसमें मौजूद स्मेल खत्म हो जाती है। देखिए पाए अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 2 पायों के और यखनी के हिसाब से 4 कप पानी डाल रहे हैं। आप पानी की मिकदार थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें साबुत गरम मसाले, जिसमें 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, 1 छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी काली इलायची, 3 अदद सब्ज इलायची जिसको हल्का सा खोल लिया है। सब्ज इलायची को खोल कर डालने से सूप में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। 1 दरमियाने साइज का तेज पत्ता, आधा चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा साबुत धनिया, 1 चाय का चमचा या जितना आप इस्तेमाल करते हो नमक, 1 दरमियाने साइज की प्याज जिसे रफली स्लाइस में काट लिया है और ये साथ ही 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है पर इससे सूप का रंग भी अच्छा आएगा और हल्दी के इतने फायदे होते हैं कि बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डालकर इन तमाम अज़ा को मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब मैं कुकर को इसके ढक्कन से बंद कर रही हूँ, पर इस पर वेट नहीं लगाऊंगी। अब इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे पाए अच्छे से गल जाएंगे और हड्डियों का अर्क यखनी में आ जाएगा। आप चाहें तो कुकर का वेट लगाकर दरमियानी आंच पर 30 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे पाए जल्दी गल जाएंगे। पर सूप अगर हल्की आंच पर पके तो फायदे के साथ साथ बहुत ही जायकेदार भी बनता है। अब 1 घंटे बाद देखिए कुकर की लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। पाए अच्छे से गल चुके हैं। अब इस यखनी में से इन पायों को निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसे हम आखिर में यूज करेंगे। अब इस बच जाने वाली यखनी को या सूप को छानेंगे, जिसके लिए एक बाउल में स्ट्रेनर रख लेंगे और सूप को इस स्ट्रेनर की मदद से छानेंगे, जिससे इसमें डाले गए गरम मसाले और प्याज स्ट्रेनर पर ही रुक जाएगी। अब स्पैचुला की मदद से प्याज को दबाएंगे, जिससे प्याज पकने की वजह से इतनी नरम हो चुकी होगी कि वो स्ट्रेनर से पास आउट होकर सूप में आ जाएगी। अब इस स्ट्रेनर पर इन बाकी बच जाने वाले मसालों को, जिसका जायका सूप में आ चुका है, इन मसालों को डिस्कार्ड कर देंगे। अब सूप को मिक्स करेंगे ताकि मैश प्याज इसमें मिक्स हो जाए। इससे सूप की थिकनेस और जायका बढ़ जाता है। अब इसमें आधा चाय का चमचा या जितनी आप पसंद करें कुटी हुई काले मिर्च डालकर इसे मिक्स कर लें, ताकि काले मिर्च का जायका भी सूप में आ जाए। अब जो पाया अलहदा किए थे इसे इस सूप में डाल लेंगे। अब ये मटन पाया सूप सर्व होने के लिए तैयार है, पर इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो चुका है। अब इसे मैं पहले दोबारा कुकर में डालकर अच्छे से गर्म कर लूंगी, ताकि इसे गर्मा गर्म सर्व करूँ। देखिए सूप दोबारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे सर्विंग बाउल में निकालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। शुक्रिया।